सिद्धपरिचिदानुभूतः सप्पस्वी काम भोगबंध कहा एतस्वलं पूर्णब्रेण सुलभो विहतस्य तमेत वीरदायम अपरोसे देवेन जिदाय पमं चुक्के छलम ना केतपम नैवी होदिया पवतो नारवतो जाने को दूजो भाव एवं बांध सम नाव जो सो तू सोचे व्यवहारेणु बदिस्तदि नाने से चरितं सणम नाणम मुलायमे नाणम ना चरितं नदन सणम जान गोसो तो जय ओम जय 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 नमस्ते नमस्ते नमो वैयंताण नमो सिद्धाण नमो वायुवाण नमो वज्रायण नमो नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्त चित स्वभावाय सर्वभावा सिर से मैसाज ग्रंथ चल रहा है हमारा स्वाध्याय में। बहुत सुंदर ग्रंथ है। सम्यक दर्शन दे दे और मोक्ष पहुँचा दे। इतना काफ़ी है कोर्स, जितना कोर्स हमें मिला हुआ है ना, इतना कोर्स मोक्ष में ले जाने के लिए काफ़ी है, सिद्ध बनने के लिए काफ़ी है इतना कोर्स। यदि सिद्ध बनना चाहते हो तो सफिशिएंट कोर्स है बिल्कुल। इतना पढ़ लो और समझ जाओ, तुरंत मोक्ष है। आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। पूर्ण अधिकार चल रहा है अपना, और पूर्ण अधिकार के अंदर गाथा नंबर 17 और 18 चल रही है अपनी, और काफ़ी स्वाध्याय में हो चुका गाथाओं का। 17-18 नंबर गाथा पढ़ो पढ़ो। जहनाम प्रायाणाम जानी उन सतहदी तो तमानु चरदी पुणो अगथत थियो पयतेन तहय सदहे दबो अरुचरि दबो या पुणो सोचर दु मुख कामेर जो पुरुष कोई नरपति को भी जाने करे श्रद्धा करे फिर यत्न से धन्य वो अनुचरण राजा का करे जीवराज को यू जाने न फिर श्रद्धा इस रीति से उसका ही करना अनुचरण तेरे मोक्ष अर्थी यत्न से। एक एक गाथाएं गजब गजब की हैं सही भाई। गाथाएं पढ़ लो तो वास्तव में आनंद दे दे। गाथाएं ऐसी गाथाएं हैं। यदि भाई तुझे संसार सुख चाहिए, धन चाहिए तो राजा की सेवा कर, और मोक्ष चाहिए तो जी राजा की सेवा, क्योंकि मोक्ष का अधिकार जो है, जैसे धन के ऊपर राजा का अधिकार है, ऐसे मोक्ष के ऊपर जीव राजा का अधिकार है। कॉपीराइट है, कॉपीराइट पेटेंट लगा हुआ है इसका, इसका ट्रेडमार्क लगा हुआ है ना, कोई और यूज नहीं कर सकता इसको। मोक्ष का ट्रेडमार्क लगा हुआ है ना, जीव के ऊपर लगा हुआ है। जो पेटेंट है ना कॉपीराइट करा रखा, ये जीव ने करा रखा। जीव के अलावा कहीं मिलेगा नहीं, और जीव में जरूर मिलेगा। क्या बताया? जीव के अलावा कहीं मिलेगा नहीं, और जीव में खोजोगे जरूर मिल जाएगा। जरूर मिलेगा, कंपलसरी है, मिलेगा तो जीव में मिलेगा। यानी कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसा जानकर खुश हो जाओ। अब आनंद का समय आया है, हैं? अपने स्वभाव के ऐसा जानकर मस्त हो जाओ एकदम। आहा, आचार्य देव ने मुझे भगवान बताया। मैं कहाँ पामर समझ रहा था अपने आप को, शरीर समझ रहा था, भोग समझ रहा था, और आज समझ में आया कि मैं कौन हूँ। मैं तो भगवान हूँ, तीन लोक का नाथ हूँ, सर्वस्व हूँ, सर्वज्ञ हूँ। ऐसी अपनी शक्ति को पता लगा तो जीव को वास्तव में अंदर ऐसा खिल के ज्ञान आता है, ऐसा ज्ञान खिलता है कि कर्म फरम तो भाग जाए दूर, कर्मों की क्या औकात है, ज्ञान विज्ञान सब भाग जाए, क्या औकात है इनकी। जहाँ जीव का श्रद्धा उदित होता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, जैसे ही जाना, अरे मैं तो अनंत गुणों का धाम, अनंत प्रभुता संपन्न, अनंत शक्तियों का केंद्र हैं, रत्नों की खान, गुण रत्नों की खान, भरा पूरा है, ऐसा हूँ। जैसे ही जीव का श्रद्धानुदित होता है तो भाइयों भोगों की, शरीर की, सब राग सब मिट जाता है, सब रहता ही नहीं है वो। अब या तो भाई बाहर की महिमा आएगी या अपनी महिमा आएगी। दो महिमा तो एक की आएगी ना, हैं? और जीव को जहाँ अपने को जानता है, समझता है, श्रद्धान करता है, अनुचरण करता है,
तो जान लेता है, समझ जाता है कि मैं कौन हूँ। अनादिकाल से अनंत जीव ये काम नहीं कर पा रहे। जो काम अब ये जीव कर लेता है, कौन सा जीव कर लेता है? जो अपनी पहचान कर लेता है। पहचान करनी है भाई अपनी, हैं? किसकी? जीवराज की। जीव राजा है, हैं? अन्य कोई राजा नहीं है। तो बात चल रही थी इसके अंदर, अपनी गाथा होगी थी और टीका चल रही थी अपनी, है ना इसके अंदर। पेज नंबर आ गया था 51 और पहला चल रहा था। इस प्रकार उत्पत्ति या नेपाल उत्पत्ति इसकी नहीं है। इसमें देखो कड़े कड़े आया था कि सबसे पहले शाम भी चला था, सबसे पहले जीव को सम्य दर्शन की विधि कहाँ से मिलेगी? जीव को कहाँ समझ में आएगा कि ये सम्य दर्शन करने योग्य है, मोक्ष मार्ग अच्छा है, मोक्ष मार्ग करने योग्य है, इस पे लगना चाहिए? ये जीव को सबसे पहली स्टेज क्या होगी इसकी? बताओ क्या बताया? जीव को मुख्य मार्ग पे करना चाहिए। फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज क्या होगी? अनादिकाल से अब जीव भ्रम रहे, हम भी भ्रम रहे। इंद्रिय ज्ञान है, मूर्ति ज्ञान है, देख रहे, सब इंद्रियों से देखते हैं और समझते हैं सब इंद्रियों में ही है सब कुछ, धन स्त्री पुत्र आदि सब कुछ है, ऐसे लगता रहता है, उसी में लगे रहते हैं। जीव को कब ऐसा लगेगा कि ये दुख रूप हैं और मोक्ष मार्ग सुख रूप है, मोक्ष मार्ग करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है? जीव की श्रद्धा कब ऐसे पलटेगी? जब भेद विज्ञान कर लेगा, संपर्क को समझ लेगा। 3 दिन से चल रही विधि, 3 दिन से बता रहा हूँ, शाम को बताई थी, 3 दिन से ये विधि चल रहा। मोक्षार्थी किसे कहते हैं? भगवान को देखते ही इसको ये निर्णय बनेगा ये सुखी हैं और मैं दुखी हूँ। भगवान को मंदिर में जाएगा, सबसे पहले देव के दर्शन करेगा और देव के दर्शन बनते ही इसका ये निर्णय बनेगा, ओहो ये क्या है, ये क्यों ऐसे बैठे हैं, इन्होंने हाथ पे हाथ धर लिए। तुमने बतलाया जग को है जीव स्वयं का नाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। क्या हुआ? तुमने रख लिए हाथों पे, तुमने हाथ हाथ रखे, तुम कैसे बैठे बिना कुछ करे, बिना परी रह गए हैं? कहीं चल नहीं रहे, फिर नहीं रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, किसी को देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, फिर भी सुखी बैठे। ये बात क्या है? ये चक्कर क्या है? मैं तो खा के सुखी वो मान रहा अपने आप को, देख के सुखी मान रहा सब कुछ वस्तुओं को अपने आप को, ये सुखी कैसे बैठे है? तो ये जैसे ही दिमाग में इससे कई बार चली, अरे ये क्या बात है, कुछ गणित अलग है, कुछ तो रोंग है अंदर, कुछ तो समस्या है अंदर, कहीं ना कहीं मुझे करेक्शन करना है अपने आप को। जब भगवान को देख के ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे करेक्शन करना है, बस त्यों ही इसका मोक्ष शुरू हो जाएगा। सुना है भूपा जी? बिल्कुल। मतलब अनादिकाल से हम तो लग रहे अपने, हम तो भगवान को भी ऐसे देखे आते हैं जैसे अन्य चीज़ों को देखते हैं, ऐसे मंदिर भी आते हैं, हमें तो लगता ही नहीं वहाँ जाकर कि ऐसा कुछ है। लेकिन जिस जीव की भवितव्य बतानी होगी ना, जिसका भाग्य पलटना होगा, उसे देखते ही लगेगा अरे ये सुखिया कैसे, और मैं भी इनके जैसा, ये भी मेरे जैसे थे, हैं, ये भी मेरे जैसे संसार में लड़ रहे थे, ये सुखी बन गए और मैं संसार में लड़ रहा हूँ, मैं भी सुखी बन सकता हूँ उनके जैसे। तो विधि क्या है इसकी? जान ये कैसे थे? ये भी तो मेरे जैसे थे जो भगवान बैठे हैं। भाई अपने बीच का कोई आदमी हो, हम सब गरीब हों और कोई बन जाए कुछ सेठ वेठ, तो क्या बोलते ये कैसे बना यार ये हैं? सारे गरीब घूम रहे होंगे, ये कैसे अमीर बन गया, इसने कैसे कौन सा काम कर लिया जो सेठ बन गया है? ऐसी कौन सी विधि प्राप्त होगी इधर? भाई जो विधि इसे मिली है हम भी वही काम करेंगे। भाई काम चल रहा है भाई, हैं, ये वाला काम हम भी करेंगे। तो उसको देख के कैसे आनंद आता है, देख के उसको, हैं भाई हम सारे 10-15 दोस्त खतौली से आए थे और ये एक सेठ बन गया यार, क्या कर दिया इसने ऐसा है, इसने ऐसा कौन सा काम कर लिया है, हम भी तो कर सकते हैं। तो ऐसा सोच करके वो काम में उस काम को लग जाता है और जैसे सेठ वो बनता है ऐसे ये बन जाता है। ऐसा थोड़ा देखो मैं लेकिन भगवान के सुख का आभास कैसे हो, उसकी अनुभूति कैसे हो? हाँ वो विधि मिलेगी आपको, ये विधि लिखी तो है ना इसके अंदर
कि जो आत्मा को साधता है, आत्मा की अनुभूति करता है, वो विधि है उसकी। फिर पहले ये लगे भगवान सुखी हैं, कैसे सुखी हुए ये देखिए, फिर सुखी होने की विधि शास्त्र ढूंढे। नहीं, जैसे संसार में रहते हुए हम लोग खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, तो हमें जो ज़्यादा अभी गाना सेठ है उसका आभास होता है, वो ये सेठ ज़्यादा खा रहा है, ये सेठ ज़्यादा पी रहा है, ये सेठ के पास संसाधन इतने, वो संसारिक वस्तु देखने के बाद आभास होता है कि उस सेठ ने क्या किया, ऐसा क्या कर रहा है। लेकिन भगवान की जो मुद्रा है, जिसपे अभी हमने भजन गाया, बहुत अच्छा भजन था, दोनों हाथों पे हाथ, ऐसा क्या कर दिया। तो उनकी सुख की अनुभूति हमें कैसे प्राप्त, जब तक वो प्राप्त नहीं होगी तो इच्छा कैसे जागृत हो। बैठो जाके होने भी तो इच्छा जागृत होगी। बैठो जाके भगवान के पास, भगवान से पूछना है बात, वहाँ से समाधान निकलेगा। भगवान के पास जाके बैठना, उनसे पूछना। ये भगवान का सवाल है, ये भगवान से पूछा ना, भगवान का सवाल है तो मेरे से क्यों पूछ रहे। भगवान का सवाल है, भगवान का सवाल है, भगवान से पूछो। भगवान से पूछो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आंसर जरूर मिलेगा। एकलव्य ने भी पत्थर की मूर्ति से विद्या सीख ली थी। चलो अब इसमें ऐसा है, देखो जो हमारा शास्त्र का स्वाध्याय है, मैं 2 मिनट के रोक रहा हूँ इसको। मैं स्वामी जी के 2 पेज हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा, आपको पढ़ने हैं और आराम से पढ़ने हैं, ध्यान से और समझ के पढ़ने हैं, है ना। 2 पेज में खोल रहा हूँ सामने कंप्यूटर पे, तो आपको भी जो पेज है ना पे आपको पढ़ने हैं, है ना। तो कोई आशीष जी पढ़ लें, फूफा जी कोई पढ़ लेगा, मतलब आप लोगों में से कोई पढ़ लो, और आराम से पढ़ना है समझते हुए, है ना। 2 पेज का स्वाध्याय, और तेज पढ़ना जिससे मोबाइल के में आवाज़ चली जाए, रिकॉर्डिंग भी आ जाए थोड़ा सा, है ना। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा, आराम से पढ़ना। लाखों बातों की एक सार बात यह है कि निज आत्मा का ध्यान करो, अर्थात पर्याय में इस आत्मा को जानो। ऐसा कहकर यह सिद्ध किया कि राग की मंदता से आत्मा का ज्ञान होता है। ता कोई कहे तो यह बात ठीक नहीं है। आजकल यह बात बहुत चलती है कि पहले व्यवहार रूप दयादान इत्यादि राग की मंदता करो, पहले थोड़ा बहुत चारित्र हो, तब पीछे संकित होता है। अरे भगवान, संकित बिना चारित्र कभी होता ही नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 7वें गुण स्थान आए बिना निश्चय संकित नहीं होता, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ तो स्वयं संवेदन ज्ञान से पहले आत्मा को जानना, पीछे उसी का सिद्धांत करना, ऐसा कहा है। इतनी बढ़िया बात है, मतलब मज़ा आ जाए सुन के। पहले ही मज़ा आ गया, बम फोड़ दिया सीधा। हैं कोई सोचे कि पहले मद कषाय करूँ भैया, अच्छे से रहूँ, अच्छे से खाऊँ, तब जाके मुझे थोड़ा समझ में आएगा। तो कह रहे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। शुद्ध आत्मा को जानने के लिए सीधा शुद्ध आत्मा को जान। कषाय की मनता प्राप्त होती रहेगी तो होती रहे, कषाय को मंद नहीं करता। कषाय दया करो, दान करो, पहले थोड़ा सा कर लो, हैं, और 4वां उत्साह करो, 5वां करो, जब जाकर सम्यक दर्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। पहले आत्मा को जान और श्रद्धान कर, सब मोक्ष में खुल जाएगा। फिर दया दान करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या कर, पहले जीवराज को जान। अगर पहले जीवराज को जान लिया और आत्मा का ध्यान कर लिया तो फिर बाकी काम तो सब छूट जाएगा, फिर तो बाकी खत्म। मेन काम तो यही है, मेन काम तो यही है। अगर अपने आप को पहचान लिया तो उसके बाद फिर क्या रहेगा, कुछ नहीं। नहीं, वो आत्मा को जान लेगा तो उसके बाद जो दयादान व्रत होंगे असली होंगे, नकली नहीं होंगे, दिखावे के नहीं होंगे। नहीं, फिर जरूरत क्या है सब कुछ करने की। तो आत्मा में रहना, निकलना हो तो आत्मा से बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, पक्की बात है। लेकिन है ना आत्मा के अंदर। अगर आत्मा को जान लिया और आत्मा को पहचान लिया और अपने आप को जान लिया, फिर बाकी चीजों की जरूरत ही क्या रह जाएगी। फिर उसका कोई मतलब औचात्य नहीं है, कोई करते कुछ भी रहो। औचित्य बस इतना ही है कि जीव अशुभ में न जाए, शुभ में रहे बस, और पढ़ता रहे, इसको ध्यान करता है, इतना औचित्य है। पढ़ो जी आगे। रतन कर्ण शावकाचार में ऐसा आता है कि पहले सम्यक दर्शन करो, इसके बाद ज्ञान की आराधना करना,
और राग द्वेष टालने के लिए चारित्र ग्रहण करना। परंतु यहाँ सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी साथ में ही हो जाता है, ऐसा कहा है। तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तथा 6 डाला की चौथी ढाल में सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई, इस प्रकार लिखा है। सम्यक दर्शन की पूर्णता पहले होती है, इसलिए वहां पहले सम्यक दर्शन को लिया। यहाँ ज्ञान से बात प्रारंभ की है, क्योंकि जाने बिना प्रतीति किसकी, तो वस्तु ज्ञान में ज्ञात ही नहीं हुई, उसकी प्रतीति कैसी। सबसे पहले अनादिकाल की मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान स्वभाव होने के बाद भी कान में जब तक ये बात ना पड़े तो ज्ञान स्वभाव है, तब तक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। कोई भी जीव हो, इसके अंदर कोई एक की बात नहीं है। जब तक कान में ये बात ना पड़े तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तब तक ज्ञान की अनुभूति किसी को भी नहीं हो सकती। ज्ञान स्वभावी होगा तो होगा, लेकिन ऐसा होने के बाद भी अनुभूति नहीं हुई। पहले सबसे पहले जीव सुनेगा कि तो ज्ञान स्वभावी है, सुनने के बाद श्रद्धा करेगा उसकी, और श्रद्धा करने के बाद जो सुना हुआ है ना वो कार्यकारी होगा, और श्रद्धा करे बिना वो सुनना बेकार हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं प्रतीति करो, अपनी रुचि करो, श्रद्धा करो, इसका अनुभूति करो। ये सब बातें एक ही हैं, ज्ञान श्रद्धा सब मोक्ष मार्ग में साथ चलते हैं। उसके बाद ये संकेत क्या होता है? संकेत मिला, सम्यक दर्शन मिला। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक कारण ज्ञान कार्य है सोई। गाता है ना जो युगपथ हो तुम प्रकाश दीपक थे हुई। श्रद्धा और ज्ञान ऐसे होता है, जब प्रकाश जलाया, दीपक जलाया तो प्रकाश हैंड टू हैंड हो गया। तो ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान कार्य होता है, जाना और तुरंत श्रद्धा करी उसकी, तो दोनों काम एक साथ होते हैं, है ना। पिताजी ने दिखाया ये भैया हमारा मकान है, तो मकान जाना खाली की श्रद्धा भी होगी कि हमारा है। ऊपर का दिखाना, ऊपर का नीचे करो थोड़ा सा, और नीचे यहाँ से। हाँ, ये संकित है ना, संकित बिना चारित्र कभी होता ही नहीं। पीछे संकित होता है क्या? पहले थोड़ा बहुत चरित्र हो तब पीछे संकित होता है। पैरा नंबर 1, 2 पैरा नंबर 1। हाँ, संकित बिना चारित्र नहीं होता। ये आजकल बात चलती है कि पहले भैया सम्यक दर्शन होगा तब चारित्र होगा, बाद में होगा। लेकिन ये कहते हैं साथ साथ हो जाता है। भैया आत्मा की अनुभूति चारित्र है, तो वो जानना भी होता है, श्रद्धान भी होता है, और अनुभूति स्वरूप आत्मा की अनुभूति भी होती है। ये तीनों कार्य साथ होते हैं, तो जाकर सम्यक दर्शन नाम पाता है, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होता। तीनों इकट्ठे चलते हैं, इसलिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। तीनों इकट्ठे होते हैं, वहाँ ज्ञान भी होता है, श्रद्धान भी होता है, और रमणता भी होती है। तीनों चीज़ इकट्ठे होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। देखो क्या है, जो है ना संवर निर्जरा मोक्ष, एक तो है आश्रव बंध, एक संवर निर्जरा मोक्ष है। तो आश्रव बंध तो क्या है कि पर को अपना मानना, श्रद्धान पर में झुकनी, इसका नाम आश्रव बंध है। संवर निर्जरा मोक्ष क्या है? संवर के अंदर आत्मा का अनुभव, निर्जरा के अंदर आत्मा में स्थिरता, और मोक्ष के अंदर आत्मा में पूर्ण स्थिरता, इसका नाम है संवर निर्जरा मोक्ष। इन तीनों का लक्ष्य आत्मा है। यदि इन तीनों का लक्ष्य आत्मा ना होकर अन्य कहीं हो जाए, संवर का संवर में हो जाए, निर्जरा का निर्जरा में हो जाए, मोक्ष का मोक्ष में हो जाए, तो संवर निर्जरा मोक्ष नहीं है, वो आश्रवबंध है। लेकिन इन तीनों का लक्ष्य कहाँ जाता है? इन तीनों की सबकी जो है ना वो आत्मा की तरफ जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आत्मा को ग्रहण करना, आत्मा में स्थिर होना, और आत्मा में पूर्ण स्थिर होना, ये 3 कैटेगरी बनती हैं उसके बाद। अन्यथा तीनों के तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही चीज़ हैं, तीनों में शुद्धात्मा की अनुभूति उपलब्धि है। जैसे नमो हरिहंताणम पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो? नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सर्वसावणम, हैं। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों मुनिराज हैं कि नहीं है? हैं? आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है। तीनों मुनिराज हैं भाई। ये तीनों मुनिराज हैं कि नहीं है? तीनों के तीनों बिल्कुल। तीनों मुनि होने पर अलग अलग क्यों कहा भैया? गुणस्थान बढ़ते चले गए। गुण स्थान तो सबका, तीनों उनका एक ही है सबका। गुण स्थान तो छठा सातवां ही है सबका, आचार्य का भी, उपाध्याय का भी, साधु का भी। गुण स्थान तो एक ही है सबका, गुण स्थान भी एक ही है तीन। लेकिन बाहर की व्यवस्था से कि एक संघ का पालन करते हैं इसलिए आचार्य हैं, एक पढ़ाते हैं इसलिए उपाध्याय हैं,
एक पढ़ते हैं इसलिए साधु हैं, इस व्यवस्था से वो व्यवस्था बनेगी है, लेकिन वास्तव में साधु की परीक्षा देखो तो एक ही हैं। अब पढ़ते हैं चतारी मंगलम, क्या पढ़ते हैं चतारी मंगलम के अंदर? पढ़ो एक बार चतारी मंगलम। चित्तारी मंगलम हाँ आगे पढ़ो। मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। हाँ तो जो उसके अंदर साहू मंगलम है ना, उसमें आचार्य उपाध्याय साधु तीनों हैं। बिल्कुल। और जो चताई लोकुतमा और चताई शरण पवज्जामी, तो उसके अंदर पंचमेष्टि हैं। पर बाद में आत्मा और एडिंग हुई है। हाँ उसमें वो चताई शरण पवज्जामी, अनंत और धर्म की शरण में जाता हूँ। और ये किसकी शरण बताते हैं? ये सब अनंत शरण बता रहे किसकी, उपाध्याय शरण बता रहे किसकी, आचार्य शरण बता रहे किसकी, सिद्ध शरण बता रहे किसकी, धर्म शरण बता रहे किसकी, ये सभी शुद्धात्मा की शरण बता रहे हैं। इसलिए मैं शुद्धात्मा की शरण कहता हूँ। समझाया? मैं शुद्धात्मा की शरण में जाता हूँ। और साजी गाथा नंबर 200 है, उसमें पढ़ना आप, ये लिखा है सब कि अब मैं सबकी शरण छोड़ करके एक शुद्धात्मा शरण में जाता हूँ। लिखा क्लियर लिखा उसके अंदर। शरण 5 नहीं है भैया, शरण तो एक है, शरण 5 नहीं होती ऐसा। तो क्या है, क्या बात चली थी इसके अंदर कि जो अपना सम्मण निर्जना मोक्ष है, सम्मण निर्जना मोक्ष के अंदर सम्मण निर्जना मोक्ष नहीं है, सम्मण निर्जना मोक्ष के अंदर एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, शुद्धात्मा ही सारभूत है। तो इसलिए चारित्र भी उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो आत्मा की अनुभूति, प्रतीति, श्रद्धांत तीनों कितने क्या होते हैं? एक साथ ही होते हैं। ये लोगों में भी है, आप शादी होगी किसी की तो उसने जाना ये पति, ये व्यक्ति है। अब व्यक्ति को जाना, व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्यक्ति को बहुत सारे जानने के बाद भी उसने अपने पति के व्यक्ति को जाना, तो उन व्यक्तियों में उसमें डिफरेंस है कि नहीं है? क्या डिफरेंस आया दोनों? इतनी बड़ी दुनिया, अरे सारे व्यक्ति तो हैं, सबको मान लो एक, क्या फर्क पड़ रहा है? सारे सारे हैं तो व्यक्ति, क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को मान लो। लेकिन नहीं भाई, ये व्यक्ति मेरा पति है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ज्ञान हुआ, ज्ञान होने पर ऐसा श्रद्धान हुआ, और श्रद्धान होने पर उसके अनुरूप आचरण हुआ। जब तीनों होंगे तभी पति माना जाएगा। अब खाली ज्ञान श्रद्धांत तो करे और आचरण ना करे उसके अनुरूप, हैं, उसके विरुद्ध आचरण करे, हैं, उसकी कहना ना माने, उसकी बुराई भलाई करे और उसके आचरण विपरीत करे, तो फिर ज्ञान श्रद्धांत का सम्यक आ जाएगा उसका। भले वो पति हो, वो बात ठीक है, लेकिन भाई ऐसा होने के बाद भी ज्ञान श्रद्धान में उसके मुँह आ जाता है, मिठास आ जाता है। इसलिए तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और जीवराज को जाना, जीवराज को श्रद्धान करा और उसी के अनुरूप आचरण किया। पढ़ो जी आगे। यह अतीन्द्रिय आनंद का स्कंद सच्चिदानंद परम स्वभाव रूप जो आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा करना। इस श्रद्धा में ऐसा आया कि अंतर में जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ वही आत्मा है, तथा उसका आचरण करने से अर्थात उसमें एकाग्र होने से अवश्य ही कर्मों से छूट सकेंगे। देखो, उसका आचरण करने से अर्थात जो ज्ञायक भाव ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष हुआ और जिसकी श्रद्धा हुई है यही आत्मा है, उसी में आचरण करेंगे तो कर्मों से छूटेंगे। दूसरी कोई क्रिया नहीं है। व्यवहार में क्रिया कांड, व्रत तप करेंगे तो कर्मों से छूट सकेंगे, ऐसा इसकी श्रद्धा में नहीं आता। देखो, कर्मों से आश्रव है, एक संवर है, और पुण्य पाप दोनों आश्रव के अंदर हैं। व्यवहार, क्रिया, कांड, व्रत तप सब किसके खाते में है? आश्रव के कि संवर के खाते में? बता दो आप। संवर के खाते में तो केवल एक चीज़ है, शुद्धात्मा का ग्रहण। इसके अलावा देव की भी श्रद्धा उसको है, देव की श्रद्धा के बल पर संवेदन चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो संवर नहीं, आश्रव है। भले ही उसको देव का श्रद्धान होता हो, ये बात ठीक है, लेकिन देव की श्रद्धा के बल से मोक्ष मान ले तो ये उस आश्रव हो जाता है। क्योंकि संवर का एकमात्र कारण है अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, और एक कार्य के दो कारण होते हैं भाई साहब। एक कार्य का निश्चय कारण तो एक ही होता है, व्यवहार कारण तो नहीं हो सकते हैं। व्यवहार कारण तो बहुत भेद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साधक भी हैं, सब है, पूजा है, पाठ है, सब हैं, लेकिन निश्चय कारण कौन है? निश्चय कारण तो भाई है एक शुद्धात्मा ही है, और वो उसी का नाम संवर है, उसी का निर्जन है, उसी का नाम मोक्ष है। पढ़ो जाए। इससे दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो यह कि आत्मा को जानने के लिए किसी कर्म कांड की, क्रिया कांड की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, आत्मा में ठहरने से कर्म का नाश होगा, उपवास आदि क्रिया कांड से नहीं। आत्मा में क्रिया कांड,
आत्मा के अंदर क्रियाकांड नहीं है भैया, क्रियाकांड से रहित आत्मा है, सादा है, सिंपल है, कोई कुछ कहता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल आत्मा है, कुछ इसमें ज़्यादा क्रियाकांड वाली बात है नहीं कुछ भी। अभी तो आत्मा को आत्मा से ग्रहण कर ले और फालतू की बातें छोड़ दिमाग में निकाल देना, कचरा भरा हुआ है, तो शुद्धात्मा ग्रहण कोई भारी चीज़ नहीं है, वो सबसे इजी काम का नाम है। हाँ जी पढ़ो। यहाँ यह प्रश्न होता है कि तत्वार सूत्र में तो स्पष्ट लिखा है तपसा निजराचय। उत्तर इस प्रकार है कि वह तो निमित्त का कथन है। निमित्त के कथन को कर्ता मान लेना और कर्ता के कथन को निमित्त जान लेना, ये बड़ी भ्रांति है। पढ़ो जी। अरे 84 के अवतार में यह जीव दुखी है, इसे अपने दुख का पता नहीं है, परंतु यह आकुलता के ही वेदन में है, अपने वेदन में नहीं है। 6 डाला में आया है कि यह आकुलता वेदन में साधु होकर 9वें गृह तक गया। मुनि व्रत धारि अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। भले ही मंद आकुलता हो, पर है तो आकुलता ही, इसी कारण तो कहा है कि सुख लेश न पायो। बापू, यह तो वीतराग स्वरूप आत्मा का मार्ग है। यह आत्मा है, इसका आचरण करने से अवश्य ही कर्मों से छूटेगा। ऐसी श्रद्धा में यह आ गया कि निज ज्ञायक भाव में जितनी रमणता करेगा उतना चारित्र होगा और उतने ही कर्मों से छूटेगा। पहले श्रद्धा में यही जाना जाता है। यह लोगों को कड़क तो लगता है, पर क्या करें, बात तो ऐसी ही है। कोई आदमी नीम खा रहा हो और उससे कहो भैया मुंह मीठा कर लो, और नीम को कुल्ला कर ले, तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? नीम खा रहा था और उससे कहा भाई नीम नहीं खाना चाहिए भैया, मीठा करने के लिए मीठा खाना चाहिए, नीम नहीं खाना चाहिए। नीम निकालो मुँह से, और नीम निकाल दे, कुल्ला कर दे, बिल्कुल अच्छे से कर दे, तो भी मीठे का स्वाद नहीं आएगा। मीठे का स्वाद तो जब भी आएगा जब नीम का कुल्ला करने के बाद मीठा खाएगा, हैं, तो तुम्हें मीठा स्वाद आएगा। इसलिए वो क्या कर रहा है, इसको नीम के कुल्ला करने को धर्म समझ रहा है। समझा बाबा जी? अब वो क्या है, 5 पाप छोड़ो, पाप छोड़ना नाम धर्म छोड़ना है भाई। पाप छोड़ो, धर्म कोई नास्तिक का शब्द है क्या? धर्म अस्तिक का शब्द है, धर्म नास्तिक का शब्द है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, महाव्रत है नास्तिक का शब्द है, अणुव्रत है नास्तिक का शब्द है। ये सब तो नास्तिक हैं, अस्तिक शब्द नहीं है। अस्तिक शब्द क्या है कि शुद्धात्मा को ग्रहण करो। शुद्धात्मा को ग्रहण करने के बाद जो पाप छूटते हैं उसका नाम अणुव्रत है, और जो मुनि बन के सारे पाप छूट जाते हैं उसका नाम महाव्रत है। ये ऐसा है, नीम खाते हो कुल्ला कर देना। अब नीम को कुल्ला करके धर्म समझ रहा। नीम का कुल्ला करके धर्म नहीं होता भैया। नीम का कुल्ला करके मीठा खाने से धर्म होता है। तो नीम का कुल्ला करके मीठा क्या मतलब खाया कि शुद्धात्मा रसगुल्ला खाया तो मीठे का स्वाद आया। समझाया बुआ जी? हैं? हाँ, मतलब क्या समझ रहा है क्या भैया? मतलब बात सारी की सारी पलट जाती है पूरी की पूरी। मन का शायद धर्म समझ लेता है, लेकिन वास्तव में अपनी शुद्धात्मा को अंदर में जाके जब तक ना माने देखे तो कर्मों की खाड़ छाड़ होती ही नहीं है। कर्म हो वहीं बैठा रहता है। और जब अपने शुद्धात्मा को देखता है मैं कैसा महान तत्व हूँ, तो तुरंत ही कर्म थर काँपते, कर्म भाग जाते तुरंत ही। जो ही शुद्धात्मा प्रवेश करे कर्म थर काँपते, कर्म भाग जाते हैं भैया। चलो जी पढ़ो आगे। यहाँ कहते हैं कि यह आत्मा अकेला ज्ञेय बनकर अंदर ज्ञान में जाना गया, तब उसको यह आत्मा है ऐसी श्रद्धा हुई, तथा तभी इस श्रद्धा में ऐसा आ गया कि इस ज्ञायक भाव भगवान आत्मा के अनुसरण करने से, इसमें ठहरने से कर्म बंधन अवश्य छूटेंगे, किंतु पंच महाव्रत के विकल्प आत्मा का अनुसरण नहीं है, अतः उनसे कर्म बंधन नहीं कटेंगे। अंदर एक ज्ञायक भाव में एकाकार होना, इसी में रमना, आचरण करना, जम जाना, आनंद का वेदन करना, इससे कर्म छूटेंगे, मलिन परिणाम छूटेंगे। यह बात है। जो आत्मा में रमे उसे राम कहते हैं, जो आत्मा के सिवाय अन्य रमे वह हराम।
दुष्चरित्र है। आत्मा के आनंद में रमना, निजानंद में रमना ही चारित्र है। लोग किसी न किसी बाह्य क्रिया और पंच महाव्रत आदि को मोक्ष का मार्ग साधन मानते हैं, किंतु भाई यह कोई साधन नहीं है, किंतु निमित्त से कथन करके कहा है। तीन लोक के नाथ सिद्ध स्वरूपी परमात्मा का ज्ञान श्रद्धान हो, तब उसमें स्थिरता हो। इस गायक स्वरूप आनंद घन भगवान आत्मा में लीन होना, रमना, आचरण करना, स्थिर होना, यही अनुभव है, यही चारित्र है। आहा, बनारसी दास जी ने कहा है कि अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रतन, अनुभव मार्ग मोक्ष, अनुभव मोक्ष ये साधन बार अनंत कियो तदपि निज हाथ कछु न पर्यो। बहुत बढ़िया लाइन है ये लाइन जो अब्दो लिखी है ना, लाइन अनुभव, अनुभव जो वर्ड है, हाँ ये अनुभव वर्ड है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये अनुभव ही तो होना चाहिए, बाकी सब बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक छोटा बच्चा है, अब उसको गोदी में ले ले घूमते रहो हाँ तो उसे गोदी अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन स्कूटर पे आगे बिठा के या गाड़ी में आगे बिठा के ले लो तो उसको फिर गोदी अच्छी नहीं लगती, तो उसको गाड़ी और या बाइक पे आगे बिठा के चलना अच्छा लगता है, बार बार कहता है चलो। तो वो अनुभव, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अनुभव जो वर्ड है, इस अनुभव के बारे में क्या कहा वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये बाकी बातें तो बहुत कह दी, आत्मा छोड़ दो, चैनल छोड़ दो, ये कर दो, व्रत छोड़ दो, आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में श्रद्धान करो, आत्मा में श्रद्धान करो। एक बार नहीं हजारों बार ये बात कही, लेकिन ये बात अपनी बात कही, सामने जो बैठा है उसको समझ के ये बात नहीं कही कि वो क्या, मैं उसको कह दिया तू आत्मा में रमन कर, तेरे को ये हो जाएगा, तो ऐसा कर, तेरे को ये हो जाएगा। अरे तो भाई अनुभव, अगर अनुभव करा दोगे तो फिर इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अनुभव कौन कराएगा? अनुभव तो भाई अनुभव कैसे होगा, कहाँ प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त होगा, ये सब चीजें बताओ। एक लोग में कहावत है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। सुनी नहीं सुनी? स्वर्ग दिखा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता, दूसरे के भरोसे स्वर्ग दिखाई देता है। दूसरा स्वर्ग गया होगा, अपने मरे बिना नहीं पता लगता स्वर्ग कैसा होता है भैया। तो खुद ही ठीक बात है ये तो खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। ये तो कह ही सकते हैं कैसा अनुभव होता है, किस प्रकार होता है, लेकिन करना तो भाई अनुभव खुद को ही पड़ेगा। नहीं, वो अपना भी तो अनुभव नहीं बता रहे, अपना अनुभव ही नहीं बता रहे ना, सिर्फ एक बता रहे भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे तो अनुभव भी तो बताओ। अनुभव, अब वही उदाहरण दिया कि भाई एक लड़का है, वो क्लास में पढ़ रहा है, 50 लड़के पढ़ रहे हैं, एक लड़का आगे बढ़ के सीए बन गया, तो अनुभव हुआ ना। उसने कहा देखो मैं सीए बन गया, मुझे अनुभव हो रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, तब तो बात समझ में आ रही है। ऐसे तो कुछ भी कहते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सब सुन रहे हैं और जा रहे हैं। ये समझता कैसे आएगी? मेन क्वेश्चन तो ये है ना। लाखों अनादिकाल से हम इसमें रमते आ रहे हैं, अनादिकाल से हजारों बार साधु बन गए, हजारों बार हम पता नहीं कहाँ का देव बन गए, तिरंज में चले गए, निगोद में चले गए। परिवर्तन कहाँ हुआ? परिवर्तन कहाँ हुआ? सोच कहाँ बदली? वो कैसे बदलेगी? मेन पॉइंट तो वहाँ है, वेद विज्ञान के द्वारा। चलो अब इसको ले लें थोड़ा सा, इसको शास्त्र को समय तो हो गया वैसा है ना भैया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। एक पैरा बस पढ़ दो आशीष जी, पैरा और वो कर लेंगे ये वाला। परंतु इस बात में गौन क्यों है? सब आएगा समझ में, ऐसा नहीं है। देखो हमारे भी बहुत क्वेश्चन दिमाग में उठे, सब समझ आएंगे, धीरे धीरे समझ आएंगे। मुँह पड़ेगा, सांस पढ़ते रहोगे, भेद ज्ञान करते रहोगे, सब समझ में अपना आप आ जाएगा। कोई नया इसके लिए कोई विधिया लगनी है भाई। क्या है, पहली का बच्चा ही पढ़ रहा है, दूसरे ही पढ़ रहा है, तीसरे ही पढ़ रहा है, चौथी का क्या कर रहा है, और इंटर वाला क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन वाला क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं सर? हैं सब पढ़ाई तो पढ़ाई क्यों भाई? पहली का बच्चा पढ़ाई करे, दूसरे का बच्चा कुछ और करे, तीसरे का कुछ और करे, लेकिन वो पढ़ाई, वो भेद विज्ञान ही चलेगा आखिर तक। वो क्या है, देव दर्शन, भेद विज्ञान, शास्त्रों का श्रवण, ये सब इसकी विधियाँ हैं, और सब अपना समझ में आएंगी धीरे धीरे सब बातें हैं। वो टाइम लगता है। बात सही है, पर जिसे कहते हैं ना श्रद्धान करो, श्रद्धान करो। अब मैं सामने वालों कहता हूँ भाई श्रद्धान करो, श्रद्धान करो, करते रहो, श्रद्धान करते रहो। हाँ तो अब तर्क ये बैठता है कि श्रद्धान करे तो किस बात का, कैसे और क्यों करे? वो भैया इसलिए तो बैठ रहे हैं समझने के लिए। बात कौन समझाएगा? अब पहले दिन ही आते समय दर्शन हो जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी ना।
नहीं, पहले दिन समीक्षा चाहिए नहीं हमें, हमें समीक्षा नहीं, हमें तो श्रद्धान वर्ड चाहिए। श्रद्धान क्या चाहिए? अभ्यास करो, सब समझ आएगा, सब विधि आएगी इसके अंदर, चल रही है ये विधि संसारिक जाएगी। कार्यों में हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें श्रद्धान होता है। हाँ ऐसा ही ऐसा ही हाँ लगाओ। अब श्रद्धान होता है ना, मैं सर्दी पड़ रही है गर्म कपड़े पहनूं, श्रद्धान है, गर्म कपड़े पहनूंगा तो मैं अपने शारीरिक की रक्षा कर पाऊंगा, सर्दी से बच पाऊंगा, बीमारी से बच पाऊंगा, ये श्रद्धान है। वो श्रद्धान अटूट अवस्था में कैसे पहुंचे उसके बारे में कौन बता रहा है? हाँ बढ़िया प्रश्न है। बस खाली कहने से काम नहीं होगा कि कह दिया आज ही पहन करो करो करो, लेकिन श्रद्धान अनुभव, समस्या अनुभूति। अपने आप से पूछना क्वेश्चन, एक काम बैठ गया पढ़ो जा जी। अपने में तो मैं पूछ ही रहा हूँ, लेकिन हाँ मिलता ही नहीं जवाब। पूछो वहीं से मिलेगा जवाब, पढ़ो जा। जैसे हमें हाँ तो होती नहीं, सीधी सी बात। बस ठीक है, एक श्रद्धा है, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो पढ़ रहे हैं, बस बैठे हैं। हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे को कहते हैं तो पढ़ाई का कोई बात नहीं, पढ़ो। हाँ तो मैं भी बस यही सोच के पढ़ रहा हूँ, हाँ यही सोच के पढ़ो, पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो हाजी जी आप पढ़ो। अनुभव कहाँ है, अनुभूति कहाँ है, इसमें अनुभव कहाँ है, इसमें अनुभूति कहाँ है, इसमें अनुभव कहाँ है, वो मिलती नहीं कहीं भी। मिलेगी, सब इनमें आएगी, इन्हीं में से आएगी। अभी बीज बोया है तो अभी थोड़ा सा गीला हुआ है, मुलायम हुआ है, अभी अंकुर उसमें फूट रहा है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अब बच्चा डेली देखे खोल खोल के उसको, तो भैया रुक जाओ, थोड़े दिन सब्र रखो। ठीक है ना, आज के नेता लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी बचाओ, गरीबी को ये करो, गरीबों को सुख दो, गरीबों को ये, तो अनुभूति भी तो करो। तो उसको दुख क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, उस अनुभूति को समझ के अगर बात करोगे तो फिर कहते हैं ना जमीनी लेवल पे जुड़ोगे, तब पता लगेगा कि हाँ इस जमीनी लेवल पे जुड़ के अब ये प्रॉब्लम है इनकी, ये प्रॉब्लम दूर करेंगे तो इनको अनुभूति होगी। इनको तब पता लगेगा हाँ सुशासन चल रहा है, अच्छा शासन चल रहा है, सरकार सही चल रही है, हमारे बारे में सही सोच रही है, तो वो अनुभूति, वो अनुभव। कोई नहीं, होगी, शांति रखो आप, सब होगा। पढ़ो जी। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और उसके अभाव में अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के श्रद्धान के समान है। श्रद्धान भी उदित नहीं होता, तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपमपत्ति है। अनुपत्ति है, देखो गाते वो पढ़ी पूजा आपने, अरे आबाल सभी गोपाल हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सभी को चिन्ह में अभिराम। ये वही लाइन है, ये यहाँ से लाइन ली हुई है, युगल जी की पूजा है ना। आपको पता है युगल जी जब सुनने गए थे सोमगढ़ स्वामी जी के प्रश्न के लिए, तो वापसी में ट्रेन में आ रहे थे, तो ट्रेन में आते आते उन्होंने पूजा लिखी थी केवल रवि किरणों वाली, ये केवल रवि किरण वाली पूजा है ना। फिर वापसी में ट्रेन में बैठे बैठे तो इतना आनंद आया आत्मा की बात सुनकर, स्वाध्याय सुनकर, कि केवल रवि किरणों की पूजा की रचना ट्रेन में बैठे बैठे हो गई थी, और इतनी प्रसिद्ध पूजा है तत्व बहुत है, हैं तत्व बहुत है उसके अंदर तो। हाँ तत्व ही भरा पड़ा उसके अंदर, युगल जी की पूजाओं के अंदर तत्व भैया बहुत बड़ा पड़ा है। सिद्ध भगवान की पूजा लिखी उन्होंने, एक सिमंदर भगवान की पूजा लिखी, एक देवशास्त्र की पूजा लिखी, पूजाएं तो कम लिखी, लेकिन जो लिख दी ना तत्व बहुत भरा पड़ा है सब पूजाओं के अंदर। तो इसलिए ध्यान से पूजा को पढ़ना, इन सब में सब माल भरा पड़ा है इन सब के अंदर। ये समझ में आता है वो तो वाह वाह करता है, वो देखो थोड़ी परेशानी तो शुरू में होती है, जब तो समझ में नहीं आता ना, थोड़ा दिमाग गुंजल होती है कि नहीं पता नहीं क्या बात है, कि कुछ कह रही है, कि कुछ कह रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा, अपने अपने हाँ करे, समझ में आता नहीं कुछ हैं, और दिमाग में गुंजल रहते, परेशान हो जाता है दिमाग उल्टा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली इस गुंजल से निकलेगा ज्ञान, ऐसे नहीं ज्ञान में गुंजल आई है तो ज्ञान गुंजल से निकलेगा उससे बाहर, वो खुद ही रास्ते निकलेगा, ज्ञान निकलेगा बाहर आएगा, और जिस दिन बाहर आएगा उस दिन आनंद लेकर बाहर आएगा। समय लगेगा। मकान ही बनाओ घर में, थोड़ा सा पेंट कराना हो तो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा पूरा सारा, सोफा यहाँ रख दो, बेड यहाँ रख दो, सरका दो, इसे कितनी परेशानी होती है। ये फिर भी क्या करते हैं भाई, एक बार हो जाए तो छुट्टी होगा उसके बाद, ऐसे ही इसका भी यहाँ का मंत्र है। चलो निज निधि निज में बताई।